IAS PCS दरोगा एवरीथिंग, हर पोस्ट के लोग जो होते हैं बिहार से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ के हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पलायन यहीं के लोग होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? मुंबई में लॉट ऑफ बिहारी ये काम करता है, मेन पावर यूज हम लोग का मेन पावर यूज वो लोग कर रहा है। बिहार का मेन पावर यूज बिहार में होगा तो बिहार सिंगापुर बन जाएगा भाई। बिहार लंदन हो गया, हाँ बिहार लंदन हो गया, दुबई हो गया, लेकिन बिहार का जो माई बाप है, जो बिहार का गद्दी संभाला हुआ है माई बाप है, वही आँख के इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं। जबकि बिहार में ही सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग कर रहे हैं तो वो अपने वहाँ बिहार में करे तो बिहार का नाम रोशन बढ़ेगा। जो लोग भी बम्बई गुजरात जा रहे हैं उनको ये माइंड सेट होना चाहिए, उनका ये माइंड सेट है कि अगर घर में काम करेंगे तो हमारा अगला आदमी ये बोलेगा। ये माइंड सेट से आधा से ज़्यादा लोग बाहर कमाई करने के लिए जा रहे हैं। यहाँ आमदनी का जरिया चाहिए रोजगार, रोजगार के मतलब प्लांट बैठाइए, पूरा रोड से हवा खा के नहीं जिएगा कोई। बिहार को किस तरह डेवलप करेंगे? आप यहाँ पे रोजगार खोलिए। रोजगार सिर्फ कंपनी के तौर पे नहीं होती, बहुत तरीके से चीज़ें अगर खोलनी चाहे तो सरकार खोल सकती है। संविदा भी बहुत चीज़ें ला सकती हैं, लेकिन उसको नहीं लाती हैं। सरकारी चीज़ खुद प्राइवेट हो जा रहा है तो संविदा पे क्यों लाएंगी सरकार? कम से कम जेडीयू की सरकार में पलायन बहुत ज़्यादा रोक लगा है, जिनको अगर दिखाई नहीं पड़ता। देखें पलायन रुका है, रोजगार मिला है। ये भाई साहब सही बात बोल रहे हैं, पलायन रुका है नीतीश कुमार के राज में। फैक्ट्री लगाइए, प्लांट लगाइए, रोजगार मिलेगा। एक बाप कमा रहा है, 4 बेटा बैठ के खा रहा है। सबके घर में कलह है, हमारे घर में भी है, इनके घर में भी है, सबके घर में है। कोई कहते चल रहा है कि कलह नहीं है। देखिए, इस बार बिहार चुनाव में जो है सबसे बड़े सवाल और अहम सवाल गूंज रहे हैं कि बिहार में जो है युवाओं को रोजगार कौन देगा, बेरोजगारी को कौन रोकेगा और पलायन जिस तरीके से हो रही है बिहार से उसे कौन रोकेगा। कभी लगातार देखा जाता है गुजरात की ट्रेनों में कोच के लोग जा रहे हैं, कभी पंजाब के ट्रेनों में भर के जा रहे हैं। अब इस बार जो है कई नेताओं ने इसे जो है बिल्कुल साफ तौर पर बिहार में एक मुद्दा बनाया है और साफ तौर पर नीतीश सरकार पर हमलावर है। आम जनता से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भैया? जी सर, मेरा नाम अनिल कुमार है। अच्छा, आई एम फ्रॉम गोरखपुर। इस बार जो है बिहार चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा? सबसे बड़ा मुद्दा यही होना चाहिए कि बिहार का, हम तो बिहार के नहीं हैं लेकिन फिर भी बिहार के तौर पे ही कह रहे हैं, क्योंकि हम पटना घूम चुके हैं। इस हिसाब से हम कह रहे हैं कि बिहार में अभी वो डेवलप नहीं हुआ है जो होना चाहिए। जबकि ये बिहार का क्या कहते हैं उसको, सॉरी, राजधानी है, लेकिन फिर बिहार की राजधानी पटना है, लेकिन फिर भी राजधानी के हिसाब से यहाँ पे डेवलप कुछ नहीं है। हम देख रहे हैं, अभी बाहर भी हम आउटर में होकर आ रहा है, पेपर देने गए थे, वहाँ भी अभी कंस्ट्रक्शन काफ़ी टाइम का पुराना चल रहा, अभी भी चल रहा है। ठीक, बाकी रहे जो रोजगार के मामले में सबसे पीछे अपना बिहार ही है। क्योंकि आप कहीं भी जाते हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में आप देखेंगे, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे हैदराबाद हो, चाहे मुंबई हो, एवरीथिंग, कहीं भी महानगर की बात हो रही है, सबसे ज़्यादा बिहार के ही लोग पाए जाते हैं। जबकि बिहार में ही सबसे ज़्यादा रोजगार होना चाहिए, क्योंकि बाहर लोग कर रहे हैं तो वो अपने वहाँ बिहार में करे तो बिहार का नाम रोशन बढ़ेगा। लेकिन बिहार में ऐसा नौकरी उनको नहीं मिला, तभी वो पलायन जा रहे हैं। अगर बिहार में रोजगार मिले, कंपनियां खोलें, प्राइवेटाइजेशन ना हो, तो बिहार के लोग बाहर क्यों जाएंगे? कोई अपना घर छोड़ के क्यों जाना चाहता है? कोई नहीं जाना चाहता है। सब चाहता है कि अपने घर पे रोजगार हो, अपने घर पे 2 पैसा कमा के अपने परिवार में रहें, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो पा रहा है। इसीलिए बिहार बहुत पीछे, जबकि पढ़ाई के मामले में सबसे ज़्यादा बिहार आगे है। IAS PCS दरोगा एवरीथिंग, हर पोस्ट के लोग जो होते हैं बिहार से सबसे ज़्यादा एजुकेटेड पर्सन लोग सबसे ज़्यादा यहाँ के हैं, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा पलायन यहीं के लोग होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? लेकिन नीतीश बाबू तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और बहुत अच्छा काम हो रहा है। बहुत अच्छा काम हो रहा है, वो उनका पक्ष है। वो हर नेता आते हैं, हम कहेंगे हम ये करते हैं, वो करते हैं। सब नेता कह के जुगलबंदी होता है कि हम ये कहेंगे, पा गए कुर्सी, फिर हमारा कुर्सी है, उसके बाद हम भूल जाएं। इस बार जो है चिराग पासवान अलग, तेजस्वी यादव अलग, प्रशांत किशोर अलग, सब जो है युवाओं को कह रहे कि भाई हमारी सरकार आएगी, हम रोजगार देंगे, पलायन रोकेंगे। पहली बात देखिए, ये गलत बात है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर कोई भी नेता, आप किसी चेहरे को देखकर वोट मत दीजिए, आप उनका काम को देखकर वोट दीजिए। को हमारे लिए क्या किए हैं, आप उनका 5 साल पीछे बैकग्राउंड देखिए, को मेरे लिए क्या किए हैं, क्या नहीं किए हैं, उसके आधार पे आप उनको 5 साल दीजिए। ऐसा नहीं कि हम बोल देना है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, कहने पे क्या, मुँह से निकला खत्म बवाल। करना भी तो चाहिए। तो पिछला नेता को क्या किया है उसके आधार पे आप उसको वोट दीजिए, ना कि बीजेपी, कांग्रेस, ये सब चीज़ पे नहीं। चेहरे पे मत जाइए, आप जो काम करो उस पे जाइए, क्योंकि आपको काम मिलेगा तभी आपके परिवार बढ़ेगा, सब कुछ बढ़ेगा। आता हूँ सर, क्या कहेंगे बिहार के युवाओं को चाहिए क्या? भाई रोजगार चाहिए भाई, सबसे बड़ा रोजगार। मैं तो एक्चुअली मैं भी बिहार से हूँ, अभी मैं मुंबई से पटना आया हूँ। हाँ, मैं मुंबई में जॉब करता हूँ भाई, मगर
मुंबई में लॉट ऑफ बिहारी ये काम करता है। मेन पावर यूज़ हम लोग का मेन पावर यूज़ वो लोग कर रहा है। बिहार का मेन पावर यूज़ बिहार में होगा तो बिहार सिंगापुर बन जाएगा भाई। इंडस्ट्रियल एरिया है ही नहीं है, लोग मजबूरी जाना पड़ता है। लोग जाके 20 साल की नौकरी के लिए बिहार से कितना दूर 2000 किलोमीटर जा रहे हैं और वहाँ पे डेवलप हो रहा है। यहाँ पे कहाँ डेवलप है भाई। मतलब आप कह रहे हैं कि मेहनत करे बिहारी और मलाई खाए कोई और। हाँ, ये सब मिल के जितना भी है, सिर्फ हिंदुस्तान का जो है ना, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरला, मुंबई और गुजरात, ये जो है ये लोग माइंड सेटअप कर दिया, ये लोग बांट दिया है। ये कर दिया इधर सब जितना अमीरी, एक तरफ कितना अमीरी है इंडस्ट्रीज एरिया है, एक कितना गरीबी, इसको सिर्फ छोड़ दिया है लेबर प्रोडक्शन। लेबर सिर्फ लेबर यहाँ से पैदा होता है, लेबर का ज़रूरत है हिंदुस्तान में। बुलाओ बिहार, यूपी से, झारखंड से, बस यही है। इंडस्ट्री लाएगा बिहार आगे बढ़ेगा। लेकिन सरकार तो इसे जो है गर्व के साथ कहती है कि भाई अगर हमारे यहाँ के लोग काम करने नहीं जाएंगे तो फैक्ट्रियाँ नहीं बंद हो जाएगा। कहाँ और जगह गुजरात में, बंद महाराष्ट्र हो जाए भाई, उससे क्या मतलब। मेरा अपना घर देखना ना भाई। लोग ऐसा बिहार बनाओ कि लोग है ना वहाँ से यहाँ काम करने के लिए आए। ऐसा बिहार बनाओ, ऐसा बिहार चाहिए हमको। ये सब जो है ना, जो बोला ना, ये तेजस्वी यादव सब एक हो जाएगा। जब वोटिंग आएगा ना, सब एक हो जाएगा, एक दूसरे में मिल जाएगा, मर्ज कर जाएगा। तो मतलब बिहार के युवाओं के लिए कोई नहीं सोच रहा है क्या? रोजगार, प्राइवेट जॉब चाहिए। जॉब यहाँ के बच्चा पढ़ रहा है, इसको बेचारे को आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ेगा। कम मुंबई में 12 के बाद 20 का जॉब मिल जाता है बच्चे को पढ़ने के बाद। जॉब के बाद सब पढ़ाई भी करता है, अपना घर भी संभालता है। तो वो ना तरक्की खुशहाली वहाँ है। यही बात है भाई, रोजगार होगा, देश आगे बढ़ेगा। अब बिहार जब आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। क्या कहेंगे इस बार जो है बदलाव होना चाहिए, फिर से बदलाव होना चाहिए भाई। इंडस्ट्रियल एरिया बनाए, जो बीटा जो चल रहा है, बीटा इंडस्ट्रियल एरिया बनने वाला है, तो बनाओ भाई, पहले तो बनाओ तब वोट देंगे। पहले बना, बंद करके दिखाओ कुछ। कैसे बनेगा? जो बना है वही बंद होते जा रहा है, आप कह रहे बनाओ। ये सब करने का नहीं है। ये सब है ना, खाली ये लेबर डिपार्टमेंट बना दिया है बिहार को कि लेबर इसे लाओ, अपना काम निकालो। ये सब है ना एक हो जाएगा। अभी बोला मुझे वोट दो, मुझे वोट दो, जब घटेगा ना वोट तो सब है ना संगठन गठबंधन कर लेगा सब। एक सवाल, आप तो मुंबई में रहते हैं, मुंबई में बिहार वालों की कैसी हालत भाई? अभी तो भाई अपना अच्छा चल रहा है भाई, बिहार में अपना रेपुटेशन बना के चल रहा है भाई। क्या कि मुंबई में सबसे ज़्यादा यूपी वाला है, बिहार अब जाता ही नहीं बिहार का लोग, क्योंकि अपमान इतना सा बिहार, ये बेइज्जत। अब चेन्नई जाता, बेंगलोर जाता कमाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत बेइज्जती से रहा। क्योंकि बिहारी जाता है, अपने इज्जत के साथ काम करता है, मगर उसको गाली सुनना पड़ता है, क्योंकि बिहार से है, मीर ताल्लुकात बिहार से। इसीलिए इंडस्ट्री चाहिए, इंडस्ट्री क्रांति चाहिए, इंडस्ट्री क्रांति। यहाँ इंडस्ट्री होगा तो लोग है ना देश विदेश से यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे। यहाँ बिहार में रोजगार नहीं है भाई, सिर्फ बिजनेस। सबसे बड़ा सवाल जो है, पैसा है तो बिजनेस खोलो भाई, 20 लाख 25 लाख ऐसा खोलो। पैसा नहीं तो नौकरी करो 8000 का, 7000 का, यही है। नहीं कह रहे सबसे बड़ा सवाल जो है रोजगार का है। और उसके बाद जो है कहीं भी जाओ तो गाली खाना पड़ता है। ये सबसे बड़ा सवाल है बिहार के लोगों के लिए कि उनको रिस्पेक्ट ही नहीं मिलता है अदर स्टेट में। ये सरकार को सोचना चाहिए कि अगर बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं तो उनको गाली क्यों दिया जाता है, उनको वहाँ से मार के भगाया क्यों जाता है, आखिर क्या कंडीशन है, ये सरकार को पता करना चाहिए। उसको सर्वेक्षण करना चाहिए कि बिहार में क्या कमी हो रही है कि बिहार के लोग बाहर जा रहे हैं और वहाँ पे लोग वहाँ क्यों नहीं गाली सुनते हैं, क्यों कहते हैं अरे यार वो बिहारी आ गया, वो ये कर रहा है। इस पे बिहार के सरकार को रोक करना चाहिए कि आखिर क्यों ये बात सरकार से पूछना चाहिए कि बाहर लोग जा रहे हैं, सरकार कुल कर रहे हैं। बताइए बिहार के सारे जितने भी रोजगार हैं सब बेचारे गरीब खाने में काम करते हैं, हर लोअर का काम करते हैं। बड़े पोस्ट पे कहीं भी बिहार के आपको नहीं दिखेंगे बाहर, लेकिन फिर भी उनको प्रताड़ित किया जाता है। अगर वो चीज़ अपने वहाँ करते हैं तो उनके लिए बढ़िया पोस्ट होता, उनके भी अगर कहीं कंपनी होती कहीं। अब लोग प्राइवेट कर रहे हैं, अब तो प्राइवेट की क्या बात कर रहे हैं, अब तो हर चीज़ सरकारी चीज़ प्राइवेट हो रही है। जब सरकार ही प्राइवेट कर दे रही है तो आदमी कहाँ करेगा, वो तो कहीं भी उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए बस वो चले जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे पैसे की कमी अलग है, वहाँ की पैसे अलग है, तो वहाँ पे महंगाई के साथ वहाँ पे पैसा ज़्यादा मिलता है, इसलिए बिहार के लोग चले जाते हैं, लेकिन वो अपना परिवार छोड़ देते हैं। जाने के बाद मिलता क्या है? क्या बेइज्जती मिलती है, बेइज्जत सबसे बड़ी बेइज्जती मिलती है। कमा के खिला के हम आपको दे रहे हैं, आपका पेट पाल रहे हैं हम, लेकिन आप हमारे पेट पे लात मारते हैं। ये सबसे बड़ी बेकार बिहार के लिए है। तो क्या होना चाहिए इस बार बिहार चुनाव में? बिहार के सीधे तौर पे इस समय सबसे पहले बिहार को डेवलप करिए। बिहार को किस तरह डेवलप करेंगे? आप यहाँ पे रोजगार खोलिए। रोजगार सिर्फ कंपनी के तौर पे नहीं होती है, बहुत तरीके से चीज़ें अगर खोलनी चाहे तो सरकार खोल सकती है। संविदा पे बहुत चीज़ें ला सकती हैं, लेकिन उसको नहीं लाती हैं। सरकारी चीज़ खुद प्राइवेट हो जा रहा है तो संविदा पे क्यों लाएंगी सरकार? सबसे बड़ी समस्या तो ये भी होती जा रही है।
तो देखिए सबसे बड़ा सवाल यही, क्या नाम है भाई? रौनक कुमार मेरा नाम हुआ। अच्छा, रौनक भाई क्या कहेंगे, बिहार में युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा क्या है? युवाओं का सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार ही है। रोजगार है यहाँ पर। देखिए रोजगार तभी आएगा जब हम लोग अपने माइंड सेट को ठीक ढंग से चलने देंगे। कोई भी सरकार हो, सब एक ही तरह का काम करती है। कोई जो बोलते हैं हम 20 लाख रोजगार देंगे, ये देंगे, वो देंगे, कोई नहीं देता है। रोजगार तब आएगा जब हम अपने आसपास के लोगों को विकसित होते देखेंगे। विकसित होते देखना नहीं चाहते हैं। अगर कोई आदमी हमारे मोहल्ले में काम आगे बढ़ रहा है तो उसको सब मिलके पीछे खींचना चाहते हैं कि फलनमा हमरा से आगे चल गया, वो कैसे जा सकता है। ये लोग जो युवा हैं ये कह रहे हैं कि भाई हम काहे जाए मुंबई कमाने, काहे जाए गुजरात चेन्नई कमाने, हमको बिहार में ही रोजगार चाहिए। मेन बात वो ठीक बोल रहे हैं, लेकिन ये है जो लोग भी बम्बई गुजरात जा रहे हैं उनको ये माइंड सेट होना चाहिए। उनका ये माइंड सेट है कि अगर घर में काम करेंगे तो हमारा अगला आदमी ये बोलेगा। ये माइंड सेट से आधा से ज़्यादा लोग बाहर कमाई करने के लिए जा रहे हैं। मेन माइंड सेट ये है, अगर जिस दिन ये चेंज हो गया उस दिन यहाँ भी वो लोग 7,000 8,000 में काम करना चाहेंगे, 20,000 में वहाँ जाकर नहीं काम करेंगे। आपके हिसाब से बाहर जाके गुटखा बेचे? हाँ, बेच रहा है। ठीक, वो इज्जत वाली नौकरी है। अगर पंजाब में हम अभी 1 महीना पंजाब रह के आए, वहाँ काम नहीं किए। हमारी फैमिली वहाँ रह रही है, ठीक है। वहाँ देख के आए, आधा जो सब्जी बेच रहे हैं बिहारी हैं, जो भी काम कर रहे हैं वहाँ बिहारी। हम बोले वहाँ भैया वहाँ की घर पे क्यों नहीं काम कर रहे 8,000 में? तो बोलते हैं वहाँ पर बोले करेंगे तो लोग दूसरेगा, कहेगा कि ये काम कर रहा है, क्यों कर रहा है। मेन बात ये है, बाहर जाके कुछ भी काम कर रहे हैं, घर में आके बोलेंगे हम ये कंपनी में काम कर रहे हैं, अच्छा पोस्ट पर है, ये कहते हैं। मतलब रुतबा दिखाने के चक्कर में लोग जो है दिखाने के चक्कर में बिहार को बदनाम कर रहे हैं कि यहाँ रोजगार नहीं है। रुतबा दिखाने के चक्कर में वो भाई साहब थे, रोजगार है, रोजगार नहीं है, कम है। कोई भी पिछली भी सरकार, अगर तेजस्वी यादव की सरकार भी, ये कह रहे हैं कि ये बिहार की राजधानी पटना है जहाँ पे आप खड़े हैं, और हर जगह की राजधानी और बिहार की राजधानी को देख लीजिए, क्या महसूस होता है? सब जगह वही है। सब क्या महसूस होता है भाई साहब? दुबई जाइए, पटना सबवे बन के तैयार है, मेट्रो बन गया, डबल डेकर पुल बन रहा है। आप क्या लग रहा है ये दुबई से भी बेहतर है? आप नहीं देख रहे हैं? हमको नहीं लगता है कि पत्रकार महोदय आप बिहार से होंगे। अगर बिहार से अगर होते ना, पटना वासी अगर होते ना, तो ये दुबई से भी बेहतर है। ये पटना आप ही के बीच के जो युवा है वही तो कह रहे हैं। हाँ, तो आप जाके देख लीजिए, गांधी मैदान पहुँचिए, यहाँ पहुँचिए, आप चले जाइए। बिहार लंदन हो गया। हाँ, बिहार लंदन हो गया, दुबई हो गया, लेकिन बिहार का जो माई बाप है, जो बिहार का गद्दी संभाला हुआ है माई बाप है, वही आँख के इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं। कैसे लंदन मान ले, कैसे दुबई मान ले? जब नीतीश कुमार जी आँख के इलाज के लिए दिल्ली जाते हैं तो कैसे हम मान ले दुबई या लंदन? कैसे मान ले? कैसे? ये बोल रहे सबवे बन गया। 8 बजे के बाद आप चलिएगा, आपके पास भी माँ बहन है, मेरे पास भी माँ बहन है, यहाँ पे आप अपने माँ बहन के साथ खड़े नहीं रह सकते इस सबवे के पास। ऐसा गंदा माहौल है। कैसे हम मान लें कि स्मार्ट सिटी और लंदन और दुबई बन गया? कैसे बन गया? कैसे? जी बताइए। कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के आँख का इलाज कराना हो तो दिल्ली पहुँच जाते हैं। सबवे में जो है 8 बजे के बाद कोई महिला नहीं जा सकती। नीतीश कुमार का आँख को इलाज कराना हो तो दिल्ली पहुँच जाते हैं, समझे। लेकिन और किन्हीं को इलाज कराना हो तो लंदन पहुंच जाते हैं, सिंगापुर पहुंच जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग आपके पास, उस विभाग जब आपके पास है, उस विभाग को आप पे भरोसा नहीं है, समझे। विभाग का बोले, स्वास्थ्य विभाग का मंत्री कुछ 17 महीने के कार्यकाल में तेजस्वी यादव रहे हैं। 17 महीने के कार्यकाल में कभी भी आपने देखा होगा कि कोई बच्ची या कोई गरीब आदमी बिना बेड के तरफ के मर गया हो? कब बिना तरफ के मर गया हो? बताइए। स्वास्थ्य मंत्री थे जब तेजस्वी यादव, तो 700 डॉक्टर को निलंबित करने का काम किए थे। यही 12 बजे 1 बजे रात में भेष बदल के तेजस्वी यादव जाते थे, और जो डॉक्टर दोषी पाए जाते थे उसको निलंबित करते थे कि आप अपना क्लिनिक संभालिए। और अभी का जो स्वास्थ्य मंत्री, आप तो जान ही रहे, मुजफ्फरपुर का पिता को काहे सिंगापुर लेके चले गए भैया? अपने पिता को सिंगापुर काहे लेके चले गए? स्वास्थ्य विभाग आप, स्वास्थ्य मंत्री आप, अब लेवल आप, डिप्टी सीएम आप, सारा काम तो आप ही के पास था। सवाल वही उठ रहा है कि क्या बिहार की राजधानी पटना को जितना और डेवलप होना चाहिए था उतना है? कई गुना बेहतर है। इसलिए क्योंकि नेताओं का इलाज जो है विदेशों में हो,
राजधानी दिल्ली में हो और यहाँ के गरीब जनता का जो है इलाज जो है यहीं बस ऐसे नेताओं की बात से हट के कीजिए, जिनके पास पैसा है ना वो स्विट्जरलैंड भी जाके भी करा लेते आम हैं। जनता की इलाज हो रही है। बिल्कुल, आम जनता भी स्विट्जरलैंड में जाके करवा इसमें रहे एक हैं। रेप पीड़िता बच्ची का जो है अभी तक एडमिट नहीं किया गया, आप कह रहे हैं कि इलाज देखिए वो वहाँ भाजपा के नेता पिट जा रहे हैं, आप कह रहे हैं इलाज हो गया। जैसे करनी वैसे ही भरनी, जैसे करनी वैसे ही भरनी, क्या जस करिएगा तस पाइएगा। भाजपा के नेता पिटा था, सरकार किनकी थी भाई? उन्हीं का सरकार था ना। आपने क्या ऐसा हो गया जो मजबूर हो गए? रिंकिया के पापा आपको सदस्यता दिलाया, आपने सदस्यता ले लिया। आप उस रिंकिया के पापा से आप काहे नहीं पूछे कि जब आपके कहने से हम जब भाजपा का सदस्यता लिए हैं तो फिर आप मेरे लिए काहे खड़ा नहीं हुए? काहे नहीं खड़ा हुए? देखिए बिहार के युवा कह रहे हैं कि भाई पलायन और बेरोजगारी ये दो सबसे बड़ा मुद्दा रहे। हम क्या आपको बुजुर्ग लग रहे हैं? नहीं, आप ये वही तो कह रहे हैं कि बिहार के युवा इस बार पलायन और बेरोजगारी पे ज्यादा। हम तो कह रहे हैं बुजुर्ग लग रहे हैं आपको। पलायन और बेरोजगारी की बात करें ना तो बेरोजगारी की देन कौन है? बेरोजगारी की देर कौन है? और कम से कम जेडीयू की सरकार में पलायन बहुत ज़्यादा रोक लगा है, जिनको अगर दिखाई नहीं पड़ता। देखें राज्य में पलायन रुका है, रोजगार मिला है। ये भाई साहब सही बात बोल रहे हैं, पलायन रुका है नीतीश कुमार के राज में। लालू यादव के देन है कि रोजगार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पलायन बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन नीतीश कुमार के राज में रोजगार मिला है। झारखंड सब जाता है 200 के दारू लाता है, अब बिहार में 600 में बेचता है। बढ़िया रोजगार चल रहा है भैया। एक दारू के बोतल पे 400 रुपया कमाई, वो तो साला सरकारी नौकरी फेल, सरकारी नौकरी फेल। आराम से दारू बेचिए, अब भर पेट कमाइए, खाइए। रोजगार एक वो भी अच्छा काम नहीं गिनाएंगे ना। इनका तो काम ही है विपक्ष। इनका नाम भी पूछेगा तो नामों में ही घपला कर लेंगे, नाम में भी घपला कर लेंगे। शराबबंदी पर इन्होंने सवाल उठाया। शराबबंदी पे सवाल उठाया है। सरकार का काम है कानून लाना, अध्यादेश लाना, पालन करना हम लोग का काम है। ऐसे ऐसे युवा मखौल उड़ाता है सरकार का। हम जब क्यों नहीं हम जब जानते हैं अध्यादेश का एक मिनट, अगर हम विदाउट हेलमेट जाते हैं रोड पर, एक मिनट रुकिए, अगर हम विदाउट हेलमेट रोड पर चलते हैं तो ऐसा पुलिस वाला पकड़ता है कि साला मार देगा, एक्सीडेंट करवा देगा, ऐसा पकड़ता है। तो आप दारू नहीं पकड़ सकते हैं, आप दारू नहीं पकड़ सकते हैं। कैसे बिहार में अध्यादेश लाना, पालन करना हम लोग का भी काम होता है। ये पालन न करके ये मखौल उड़ा रहा है। लेकिन कम से कम नीतीश कुमार के राज में बोल रहा है, वो सुन रहा है। लेकिन अगला के सरकार में बोलते नहीं तो सुनता नहीं, सीधे दबोच लिया जाता, समझे? वो रास्ता पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। समझे? और यहाँ जेडीयू के गठबंधन में दारूबंदी हुआ था, ये बंद हुआ था जेडीयू के गठबंधन में, लेकिन यहाँ जेडीयू ने सभी पार्टी के हस्ताक्षर पे हुआ था गठबंधन दारूबंदी, कोई अकेले नहीं, सभी का सहमति से हुआ था। अब कहते नीतीश कुमार अब करता है बंद रहना चाहिए, इससे क्राइम कम हुआ है, महिला पर शोषित कम हुआ है, दम बंद होना चाहिए, दारू बंद होना चाहिए दम बिहार में। लेकिन धरले से पूरे कागजी दिखावा नहीं। पुलिस प्रशासन की इसमें आप गलती मानते हैं कि उन्हें जो है और सख्ती से इन चीजों पे कार्रवाई करनी? देखिए प्रशासन अपना काम कर रहा है, समझे? उनको अगर जानकारी मिलता है तो बिल्कुल सख्ती से ही कार्रवाई करते हैं। लेकिन आपने देखा नीतीश कुमार का एक भी जो बढ़िया काम है उन्होंने नहीं गिनाया, लेकिन जो खराब उनको दिख रहा है वो सारा गिना रहा। एक मिनट, वही तेजस्वी यादव अगर कांग्रेस से अलग हो जाएगा ना तो कल के ये लोग ना तेजस्वी यादव को 2010 वाला हाल ये लोग कर देगा। कहाँ गया लड़का? 2010 वाला हाल कर देगा। इस बार बिहार में अगर एनडीए की सरकार आएगी तो फैक्ट्रियां लगेगा? बिल्कुल लगेगा, पलायन पे ही रोक लगेगा इस बार। बिल्कुल आप बेफिक्र हो जाइए, सब चीज़ से पूरा हो चुका है। पलायन रोक करने के लिए पहले लोगों को क्या चाहिए? फैक्ट्री वाले को क्या चाहिए? रोड, बिजली, नल, ये सब चीज़ बिहार में पूरा अवेलेबल हो चुका है। अब फैक्ट्रियाँ ही लगेगा। यही आदत है, ये लोग पब्लिक की पहचान करवाते हैं। पब्लिक की पहचान मत करवाइए, पार्टी से मत करवाइए। हमारे लिए सब नेता सर्वमान्य हैं। यहाँ पे फैक्ट्री लाएंगे उनका जय होगा, सीधा सवाल। नहीं लाएंगे रोजगार घूम रहा है। ये अगर 7 बजे छूटते इनको 14,000 रुपया तनख्वाह मिलेगा, इनको घर में इज्जत मान कितना रहेगा? बहुत रहेगा। फैक्ट्री लगाइए, प्लांट लगाइए, रोजगार मिलेगा। एक बाप कमा रहा है, 4 बेटा बैठ के खा रहा है। सबके घर में कलह है, हमारे घर में भी है, इनके घर में भी है, सबके घर में है। कोई कहते चल रहा है कि कलह नहीं है। यहाँ आमदनी का जरिया चाहिए रोजगार के मतलब प्लांट बैठाइए। पूरा रोड से हवा खा के नहीं जिएगा कोई, सीधा सवाल। अब इन लोगों को भी आँख खुल गया रोजगार पे, क्योंकि इससे 2005 से पहले इन लोगों को रोजगार नहीं दिखता था। हाँ, पलायन कंधा में बोरी टांग के दिल्ली चले जाते थे,
महाराष्ट्र चले जाते थे, गुजरात चले जाते थे, उस समय पलायन नहीं दिखता था। अब तो नीतीश कुमार कम से कम पलायन भी आपको दिखाने लगा है। छोटे छोटे पूंजीपतियों को व्यवस्था भी कर दिया है, कई फैक्ट्रियाँ आके बिहार में लग चुका है। तो ये समझिए नीतीश कुमार सबको ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर आकर्षित कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए। अब बिल्कुल होगा, अपनी फिक्र से रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।